-1 से हम आगे किस पे? 0 पे। 0 के बाद क्या आता है फिर? 1। तो ये 1 की फिलॉसफी लेकर के आए शंकराचार्य जी। अद्वैतवाद, एवरीथिंग इज 1। हम और भगवान 1, हम और प्रकृति 1, प्रकृति और भगवान 1, एवरीथिंग इज 1। इस प्रकार से हम -1 से 0 पे आते हैं बाय महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध से फिर 0 से फिर 1 पे आते हैं बाय शंकराचार्य। एवरीथिंग इज 1, सब कुछ एक। तो जो निर्विशेषवादी हैं, जिस तरह से बुद्धिज्म की फिलॉसफी है सेल्फ एनाइलेशन, यानी कि खुद को खत्म कर लेना, ये अस्तित्व है तो दुख है ना, तो ऐसा करते हैं, निर्वाण की स्थिति प्राप्त करते हैं, अपना अस्तित्व खत्म कर लेते हैं। सिमिलरली जो निराकारवादी हैं, यानी कि शंकराचार्य जी के जो फॉलोअर्स हैं, वो लोग भी अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या था, महात्मा बुद्ध के समय में उन्होंने देखा कि ना लोग मिसयूज कहाँ करते हैं। वैसे ये बलि वगैरह कहाँ से आया? कहते बलि चढ़ाना आया है, शास्त्रों से आया है जी। अच्छा जी। तो महात्मा बुद्ध ने शास्त्र को बता दिया कि शास्त्र क्या है? ये तो जी काल्पनिक किसी ने पोथियां लिख दी और तुम गधे लोग फॉलो कर रहे शास्त्रों को। इन दिस वे उन्होंने दिया व्यवहारिक योग, यानी कि वेद शास्त्र क्या है तो माइथोलॉजी है, दैट्स इट। अच्छा, ये तो किनारे हो गए। लेकिन वेद शास्त्र एक्चुअली उन्होंने वेद शास्त्र को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने वेद शास्त्रों के मिसयूज को रिजेक्ट किया। लेकिन वेद शास्त्र वापस लाने पड़ेंगे ना। अभी पूरे इंडिया में छाया बुद्धिज्म। एक तो अशोक की वजह से भी, जब अशोक कलिंग की जो वॉर हुई थी, कलिंगा की वॉर के बाद अशोक ने कहा ना आज के बाद नो मोर वॉर, एंड ही टुक टू बुद्धिज्म। तो अशोका का जितना भी साम्राज्य था वहां क्या आ गया फिर? बुद्धिज्म। पूरे इंडिया में बुद्धिज्म। शास्त्र है नहीं, क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली शास्त्रों के मिसयूज को रिजेक्ट किया था, पर उस चक्कर में शास्त्र भी रिजेक्ट करने पड़े। लेकिन शास्त्र तो वापस लाने पड़ेंगे ना। ये काम किया शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य ने क्या किया? प्रैक्टिकली ही रिफ्यूटेड बुद्धिज्म बैडली, और बुद्धिज्म को भारत की बाउंड्री के बाहर खदेड़ दिया। इससे देखो बुद्धिज्म का मतलब चाइना में, भूटान में, बर्मा में, श्रीलंका में खदेड़ के रख दिया बुद्धिज्म को। लेकिन शास्त्र को वापस लेकर के आए शंकराचार्य जी। लेकिन शंकराचार्य जी अभी टॉप मोस्ट चीज नहीं बताएंगे, अब सिर्फ शास्त्र को लेकर के आएंगे और 0 से 1 पे लेकर के आएंगे, बस लाइक दैट। तो इससे फिर मायावादी, ये लोग जो अद्वैतवादी हैं, ये लोग कई प्रकार की उपासना करते हैं, पंचोपासना करते हैं, जिसमें सूर्य की पूजा है, दुर्गा की पूजा है, और गणेश की पूजा है, शिवजी की पूजा है, विष्णु की पूजा, पंचोपासना। कि किसी भी एक की पूजा कर लो और फिर अल्टीमेटली निराकार में घुस जाओ। ये उनकी फिर ये फिलॉसफी है उनकी, लाइक दैट। और भी कई सारी लोग चीजें करते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर इस तरह से फिर द थिंग्स रीच्ड फ्रॉम 0 to 1, अद्वैत। तो शंकराचार्य जी शास्त्रों को लेकर के आ गए, लेकिन अभी कंप्लीट चीजें नहीं बताया, सब कुछ नहीं बताया, ये सब कुछ एक है, बस इतना बताया। 1 के बाद क्या आता है? 1.5। 1 के बाद क्या आएगा? 1.5। 1.5 लेकर के आए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने कहा हाँ एवरीथिंग इज 1, गॉड इज 1, नो डाउट, पर हम भगवान नहीं है, हम भगवान एक गुण है, मतलब वी आर क्वालिटीज ऑफ गॉड। जैसे मेरी क्वालिटी है कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मेरी क्वालिटी है कि मैंने स्वेटर पहना हुआ है, मेरी क्वालिटी है कि मेरे में इतनी शक्ति है, मेरी क्वालिटी है, डिफरेंट क्वालिटीज हैं मेरे में, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी से अलग भी तो हूँ, राइट। उस तरह से रामानुजाचार्य ने कहा कि हाँ हम भगवान के साथ एक हैं, लेकिन हम उनके गुण हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो इस प्रकार से 1.5 के बाद क्या आता है फिर? 2। ये फिलॉसफी किसकी? द्वैतवाद। द्वैतवाद वाज गिवन बाय मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने कहा सब कुछ 2 है भैया, कुछ एक नहीं है, एवरीथिंग इज 2। हम और भगवान 2, ठीक है, भगवान और प्रकृति 2, भगवान की प्रकृति 2, आध्यात्मिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति 2, हम जीवात्मा है 2, ये अलग आत्मा, मैं अलग आत्मा 2, मैं भगवान 2, अलग 2। मतलब अद्वैतवाद का एकदम अपोजिट। अद्वैत क्या? एवरीथिंग इज 1, पर अद्वैतवाद इज एकदम अपोजिट, 2, एवरीथिंग इज 2, है ही नहीं, कुछ कॉमन है ही नहीं। कहते प्रभु है भैया, हम जीवात्मा है, हमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 2, दैट इज द्वैतवाद, लाइक दैट। तो अब 2 के बाद क्या आता है फिर? 3, 4, 5, 6, 7 and 9, 10 ये दिया हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो सारी फिलॉसफी का क्लाइमेक्स है बाय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। स्टार्टिंग हमने किससे की थी? -1 मतलब पापमय जीवन।
-1 के बाद क्या आया फिर? 0 पे कौन लेके आया हमें? महात्मा बुद्ध, शून्यवाद। ठीक है जी। 0 के बाद क्या आएगा फिर? 1 पे कौन लेकर के आया हमें? शंकराचार्य। 1 के बाद क्या आता है फिर? 1.5 पे कौन लेके आया हमें? रामानुजाचार्य। 1.5 के बाद क्या आता है जी? 2 पे कौन लेकर के आया हमें? मध्वाचार्य। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कौन लेकर गया? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये है हमारी फिलॉसफी एक्चुअली। इन दिस वे आचार्य आते हैं फॉर द एवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी, भक्ति की ओर हमें लेकर जाने के लिए, पापमय जीवन से शुद्ध भक्ति की ओर लेकर जाने का सफर है ये। -1 to 0, to 0 to 1, 1 to 1.5, 1.5 से 2, 2 से फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्फिनिटी। दैट्स इट। तो इस प्रकार से ये फिलॉसफी में फर्क है और किस तरह से ये लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब हाउ फिलॉसफी इवॉल्व्स, भक्ति कैसे आगे बढ़ती है, भक्ति की ओर सब कैसे जाते हैं, इस तरह से हुआ है सारा हिसाब किताब।